अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग बातू केव जा रहे थे और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे बातू केव। और मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ मुझे बहुत शौक़ था इस जगह पे जाने का। मैंने बड़े व्लॉग्स देखे थे, काफ़ी यूट्यूबर्स थे जो यहाँ पे गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था कि मैं जाके देखूं कल्चर उनका कैसा है, कैसी जगह है, और स्पेशली वो जो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हैं वहाँ पे क्या है। तो मतलब बड़ा शौक़ हो रहा था। अच्छा खैर, यहाँ पे हम एंटर हो गए थे और एंटर होते ही सामने यहाँ पे एक मंदिर था। ये स्टेयर्स थोड़ी सी चढ़ के जाना था और यहाँ पे भी लोग इबादत कर रहे थे। और ये बड़ी बड़ी सी यहाँ पे ना इनके मूर्तियाँ बनी हुई थी, भगवान वगैरह बने हुए थे। ठीक है, बड़ा ही कोई कल्चर मतलब सा लग रहा था, ट्रेडिशनल सा लग रहा था, काफ़ी कलरफुल था। हर चीज़ को इन लोगों ने कलरफुल सा बनाया हुआ है, सारी बिल्डिंग्स को। ऐसा नहीं है कि सारी बिल्डिंग्स कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न है या कुछ भी है, नहीं ऐसा नहीं है, बट काफ़ी ना ट्रेडिशनल था और अच्छा लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स थे यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी आर्ट गैलरी बनी हुई है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। उसके भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। बट यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा थे और वो मतलब कहीं पे भी आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मंकी कहाँ से आ गया। बट खैर हम लोग तो थोड़ा बच बच के निकल ही गए हैं बिकॉज़ मुझे का बहुत डर लगता है। हम लोग साइड से होके निकले हैं, थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए हैं, कुछ पिक्चर्स ले ली थी। और ये पीछे जो हैं रॉक्स हैं या पहाड़ हैं, ये बहुत ही खूबसूरत थे। ऐसे लग रहा था जैसे खुद कटिंग की हो, बट ये शायद नेचुरली ऐसे ही कटिंग है बिकॉज़ इसके ऊपर ट्रीज़ लगे हुए हैं, जगह जगह पे ग्रीनरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खुश्क पहाड़ हैं। और बड़ी खूबसूरत इसकी कटिंग हुई हुई है। और बस हर चीज़ को देख के फिर लगता है कि मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है कि पहाड़ इस तरह से कट हुआ हुआ है और उसके ऊपर भी ग्रीनरी है, बिल्कुल भी वो ड्राई नहीं है। और यहाँ पे फिर स्टॉल्स थे और जो यहाँ पे आपको कोकोनट वाटर मिल जाएगा, और भी काफ़ी चीज़ों के स्टॉल्स थे, बट कोकोनट वाटर के काफ़ी स्टॉल्स थे। और यहाँ पे बारिश हुई थी हमारे आने से पहले, दैट्स वाई ये जो सारी ज़मीन है ये वेट वेट सी है। और ये इस साइड पे ये जो बिल्डिंग थी ये भी बड़ी कलरफुल और बड़ी अच्छी सी लग रही थी। तो जब हम लोगों ने इसका क्लिप रिकॉर्ड किया तो हमें एक वाटरफॉल भी नज़र आ गया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लोग वहाँ पे पिक्चर्स बना रहे थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि यार हम भी वहाँ जाएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब ना वो अच्छा लग रहा था कि मैंने वहाँ जाके पिक्चर बनानी है। तो उसने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, बाद में देखते हैं कि वहाँ कैसे हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा पहले हम जाएंगे, वो स्टेयर्स हमने कवर अप करनी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी और उसको चढ़ते हुए टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे ना जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे, साइडों पे स्टॉल्स लगे हुए थे। और यहाँ पे सब इंडियंस ही हैं, इंडियंस के स्टॉल हैं, साउथ इंडियंस ज़्यादा हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बस फाइनली उस जगह पे पहुंच गए। और वहाँ से जब मैं आपको दूर से क्लिप दिखाऊंगी रिकॉर्ड करके कि वो जो गोल्डन वाले इनके भगवान हैं, उनकी वो इतनी कोई ट्रेडिशनल सी है। और अगर आर्ट वर्क के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा ही कोई अच्छा कमाल का है, बहुत ज़्यादा। और जो स्टेयर्स थी वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी दूर से ना, कलरफुल से डिफरेंट कलर्स इन लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, ये देखें। तो मुझे इतना हो रहा था कि जल्दी जल्दी से मैं ऊपर जाऊं और मैं देखूं वहाँ पे क्या है, मतलब किस तरह से इन लोगों के केव के अंदर भी इनका कोई मंदिर है तो वो किस तरह से है। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर दी थी बिकॉज़ स्टेयर्स चढ़ते हुए आपको पता है कि नॉर्मली हम 15 to 20 स्टेयर्स चढ़ लें तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ये तो 275 स्टेयर्स थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था सच में। बट हम लोग बीच में थोड़ा थोड़ा स्टे कर लेते थे कि 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा सांस, फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से व्यू जो है ना कुछ इस तरह से आ रहा था, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे साइड पे ना एक जगह थी जहाँ पे गेट लगा हुआ था, और ये वाला गेट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था डार्क केव।
आई डोंट नो कि ये इसके अंदर क्या था, क्योंकि ये लॉक था, बंद था, तो हम नहीं जा सके। बट खैर यहाँ पे मेरी फ्रेंड की बस हो गई थी और मैं उसे कहती नहीं नहीं हमने ऊपर जाना है, वी कैन डू दिस। तो वो कहती है हाँ बस शाम को पता चलेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा वो तो बात की बात है, अगर आए हैं ना तो हम करेंगे। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ पे, और बड़ी कोई खुशी हो रही थी कि शुक्र है हम लोगों ने 275 स्टेयर्स जो हैं वो हम लोगों ने मतलब कर लिए हैं, हम लोग आ गए ऊपर। और यहाँ पे डिफरेंट लोग जो थे वो पिक्चर्स बना रहे थे, कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे एक स्टॉल था, वहाँ से लोग जो है स्कार्फ ले रहे थे और वो बांध रहे थे कमर के साथ। आई डोंट नो कि ये क्या कल्चर है, मुझे नहीं पता उसका, क्योंकि हर किसी का अपना होता है तो मुझे नहीं उस चीज़ का आइडिया। खैर उसके बाद हम स्टेयर्स उतरे हैं। यहाँ पे इनके कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, काफ़ी ट्रेडिशनल थे, और मेरी बस हो चुकी थी यहाँ पे सांस बिल्कुल नहीं निकल रहा था, स्वेटिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। हालांकि वेदर बहुत ठीक था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे ना बॉडी से हीट निकल रही है, बिकॉज़ आप इतनी ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ रहे हो ना तो बॉडी वार्म अप हो जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ से फिर हमें स्टेयर्स नीचे उतरनी थी, बिल्कुल ही केव के अंदर। और वहाँ पे ना मतलब इनकी पूजा हो रही थी उस टाइम पे, और काफ़ी लोग वहाँ पे जमा थे। लेकिन हम लोग उधर अंदर तो नहीं गए, बिकॉज़ वहाँ पे शूज़ लेके नहीं जा सकते। और लेकिन यहाँ पे बारिश हुई थी पहले, तो ये सारी नीचे फ्लोर जो था ये वेट था, तो हम लोग नहीं गए फिर वहाँ पे। और ये देखें बस थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा थे। इसके बाद इससे ऊपर और स्टेयर्स जा रही थी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है हम लोग 300 स्टेयर्स जो है ना, तो वो तो हम उस दिन चढ़ ही ली थी हमने। खैर उसके बाद हम लोग ये वाली स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गए हैं। ये वाली जो केव थी ये बिल्कुल बंद थी, बट ऊपर जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे वो एरिया ऊपर से ओपन था, बट साइड्स कवर थी सारी पहाड़ों से, और बड़ा अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सा साइड पे व्यू, पहाड़, और पहाड़ों की कटिंग ऐसी थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत है कि कहीं से भी जो है ना, कहीं पे भी पहाड़ों को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ड्राई पहाड़ हैं, और वहाँ पे भी प्लांट्स हैं, इतनी ग्रीनरी है ना वहाँ पे भी, तो बड़ी खूबसूरत है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बस थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए, पिक्चर्स बनाए, तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और पहाड़ देखें जैसे कटिंग की हुई है, मुझे तो ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी, तो माशाल्लाह से। और खैर उसके बाद हम लोग बस यहाँ से निकले हैं, क्योंकि हमें आगे भी देखना था, काफ़ी सारी जगह थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब चीज़ें जो थी वो एक्सप्लोर कर ली थी। फिर हम लोग जल्दी से उतरे हैं। स्टेयर्स उतरना इतना मुश्किल नहीं है, बट चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। और जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है ना, तो उन लोगों को ये जगह बहुत अच्छी लगेगी, और जिनको स्पेशली कल्चरल डिफरेंट रिलीजन्स के कल्चर पसंद है देखना, तो उनको भी ये अच्छी लगेगी। खैर यहाँ पे बस हम लोग नीचे उतरे थे। नीचे उतर के बस इतनी स्वेटिंग हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था, दिल कर रहा था बस जल्दी से कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए। तो हम लोगों ने कोकोनट वाटर लिया था, तो वो वहीं पे हमने बैठ के बस पिया है। और उसके बाद हम लोग जो थे वो बातू विला की तरफ जो जा रहे थे, ताकि हम वाटरफॉल के पास जा सकें। और यहाँ रास्ते में हम लोगों ने कुछ इनके स्वीट के स्टॉल्स थे वो भी चेक किए थे। वहाँ पे डिफरेंट स्वीट्स थी, लाइक जलेबी थी, बर्फ़ी थी, गुलाब जामुन थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट हमने ली नहीं थी। हमें आइडिया नहीं है कि मतलब कब से बनी होंगी, और क्योंकि वो ओपनली पड़ी हुई थी, कवर्ड नहीं थी। खैर वहाँ से हम लोगों ने जस्ट निम्को के डिफरेंट तरह की निम्को पड़ी हुई थी, तो वहाँ से हमने निम्को का एक पैकेट लिया था। और मेरी फ्रेंड के साथ एक बड़ा सीन हुआ कि हम लोगों ने अभी निम्को लेके 2 कदम चले होंगे, तो 2 बंदर भाग के मेरी फ्रेंड की तरफ आए, और उसकी तो वो चीखें निकलनी थी, मेरी तो अपनी निकल गई थी। तो वहाँ पे फिर कुछ आंटीज़ बैठी हुई थी, चाइनीज़ आंटी थी, फिर एक आई थिंक पाकिस्तानी फैमिली थी। उन्होंने बोला कि आपके हाथ में ये जो पैकेट है इसको बैग में रखो, और फिर हमने रखा, तो फिर हमारी जान थोड़ी सी बख्शिश हुई है। खैर फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया और हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे छोटा सा एक ज़ू बना हुआ था, और यहाँ पे ना
कुछ बर्ड्स थे बड़े खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे थे जो कि। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत से बर्ड्स हैं, और मुझे आइडिया नहीं था कि ये मतलब पेमेंट हमें करनी पड़ेगी और फिर पिक्चर्स बनानी है। तो वैसे ही हम लोग तो वीडियो बनाने लगे, तो फिर वो लड़की आई है और वो कहती है कि मैम सॉरी ऐसे अलाउ नहीं है। तो ठीक है, मतलब उनका भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम लोगों ने कहा कि एक्सक्यूज़ किया कि हमें आइडिया नहीं था। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आर्ट गैलरी थी वहाँ जा रहे थे, और यहाँ पे रास्ते में ये इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस का एक स्टॉल था, और यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने जगह बनाई हुई थी जिसमें फ़िशेस थी छोटी छोटी सी, और यहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत आ रहा था। और यहाँ पे ना अभी हम लोगों ने आर्ट गैलरी की तरफ जाना था, तो मतलब पता नहीं मेरी फ्रेंड बहुत मुश्किल बची, और वो इस तरह से कि यहाँ पे मोर जो था ना वो खुला फिर रहा था। और पाकिस्तान में भी अक्सर जगह होता है ज़ू वगैरह में मोर फिर रहे होते हैं, बट ऐसे नहीं होता। तो जैसे ही हम लोग इस जगह पे पहुँचे, मैं थोड़ा सा आगे थी और वो थोड़ा सा पीछे थी, और वो मोर एकदम से आया और उसके फेस के इतना क्लोज था ना, बहुत ज़्यादा क्लोज था। और इवन कि वहाँ पर जितने फॉरेनर्स थे उन्होंने खुद कहा कि मतलब थैंक गॉड के मतलब आप बहुत लकी हो, आप बच गए हो। और ये सारे ना उसी मोर की पिक्चर बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बट बहुत मुश्किल से वो बची है। बट बात फिर वो ये है कि जानवर तो जानवर है ना, ठीक है, हम लोग जितना भी कोई कह ले ना, तो ये पता नहीं चलता जानवर कब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। खैर खुद केयरफुल रहना पड़ता है। इसके बाद हम लोग बस ये आर्ट गैलरी के अंदर चले गए थे। हम लोग हाफ़ रास्ते तक ही गए थे। यहाँ पे डिफरेंट हिस्ट्री थी, इनके जितने भी भगवान थे ना उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी, और काफ़ी हिस्टोरिकल था, ठीक है। तो हम लोग जस्ट हाफ़ रास्ते में गए हैं, काफ़ी लेट हो रहा था ऑलरेडी, तो हम लोग भी वापस आ गए बिकॉज हमें अभी वाटरफॉल के पास जाना था और एक दो जगह और थी। उसके बाद बस यहाँ से निकले हैं, और मुझे ये एक फ्रूट ट्री नज़र आ गया है, इसको कहते हैं जैक फ्रूट। ये पाकिस्तान में तो नहीं है बट इंडिया में है, और इसका टेस्ट वगैरह भी अभी ऐसे मुझे नहीं पता बिकॉज़ मैंने टेस्ट नहीं किया, बट इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर कि किस तरह के टेस्ट हैं, कैसे हैं, और इंशाल्लाह फिर शेयर करूंगी आपके साथ। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। ये नीचे एक तालाब था जिसमें मछलियाँ थीं, कुछ छोटी थीं कुछ बड़ी थीं, और काफ़ी विजिबल थीं, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब बड़ा कोई अच्छा लग रहा था, नेचुरल सा था, और साथ में ग्रीनरी ग्रीनरी थी। और यहाँ पे ना पर्सन जितने भी आ रहे थे वो इनको फूड डाल रहे थे। जब वो फूड गिराते थे एकदम से फिशेस उधर ही चली जाती थी, बड़ा खूबसूरत लगता था। तो वो एक पर्सन बल्कि डाल भी रहे थे, तो मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। वो एकदम से जब फिशेस आई हैं ना, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी तक जिन पर्सन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये देखें यहाँ पे ये पर्सन फूड डाल रहे थे, और फिशेस जो थी वो फूड के लिए ऐसे एकदम से आती थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद हम वाटरफॉल के पास चले गए हैं और वहाँ पिक्चर्स बनाई हैं। उसका मैं क्लिप एसेज तो नहीं ले सकी। और उसके बाद हम लोग इनका एक लाइव शो था वो देखा था, तो उसका क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा शो था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये था लाइव शो जो कि 15 to 20 मिनट्स का था आई थिंक सो, और बट इंटरटेनिंग था, ठीक था। और बाकी ये था कि बस ये हम देख के और उसके बाद फ़ौरन से हम वापस निकल आए थे, और केएल सेंट्रल से हमें ट्रेन चेंज करनी थी। ये केएल सेंट्रल हम पहुंच गए थे, और बस लंच करना था, बट लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, मगरिब हो रही थी, तो फिर बस मैंने तो कहा कि जाके कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो बस फिर मैं फ़ौरन से बस निकल आई थी कि टाइमली पहुंच जाऊं। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, एंड अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि चैनल ग्रो कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।